आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको फिर पढ़ाने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। आज हमने पहला प्रश्न नोट किया है। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कहाँ कराया था? उत्तर है बराबर की पहाड़ियों में। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ियों में निर्मित चारों गुफाओं का क्या नाम है? तो पहली गुफा का नाम है कर्ज गुफा, दूसरी गुफा का नाम है चौपार गुफा, तीसरी गुफा का नाम है सुदामा गुफा, चौथी गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी गुफा। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो अशोक के ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, अशोक का खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फेनथैलर महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब और किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक के पहले शिलालेख में क्या लिखा है? तो अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या लिखा है? तो अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या लिखा है? तो अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के चौथे शिलालेख में क्या लिखा है?
तो अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, अशोक के 5वें शिलालेख में क्या लिखा है? तो अशोक के 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं। इसका जो शेष है वो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।